नमस्ते। मनुष्य जब जन्म लेता है वह कितना कोमल, कितना निर्मल, कितना मासूम, कितना निस्वार्थ होता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है उसमें प्रतिस्पर्धा का भाव प्रबल होने लगता है। कुछ अच्छा करने की, दूसरों से अच्छा दिखने की सोच हावी होने लगती है और वहीं से उसके अंदर अहंकार का बीज पनपने लगता है। मैं कांता तोष्णीवाल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और वहाँ पे जो बेल का बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए, सबसे पहले आपको मैसेज आए। आज का टॉपिक है अहंकार। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकारी व्यक्ति को उसका अहंकार ही मारता है। अहंकार एक दिन में नहीं आता। व्यक्ति जब कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है तब उसे विशेष मौके पे विशेष सम्मान दिया जाता है, उसे विशेष होने का एहसास कराया जाता है। तब वह अपने आप को बाकी लोगों से श्रेष्ठ समझने लगता है और वहीं से उसके अंदर अहंकार की भावना उत्पन्न होती है। जिस तरह हमारे शरीर के किसी भी अंग में विकार होता है तो उसका प्रभाव हमारे सारे शरीर पे पड़ता है, वैसे ही जब व्यक्ति के अंदर दया, करुणा, ममता, प्यार जैसे गुण रहते हैं वह खुश रहता है, स्वस्थ रहता है, अहंकार उससे दूर रहता है। लेकिन जैसे ही अहंकार आता है उसके अंदर द्वेष, राग, असंतोष, क्रोध का वास होता है। अहंकार के कारण व्यक्ति गलत दिशा की ओर चला जाता है। उसका अहम और अहम उसे सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने नहीं देता, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति की दुनिया उसी पे शुरू होती है और उसी पे ख़त्म होती है। वह किसी की नहीं सुनता, वह अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, वह अपना ही नुकसान करता है। जिस तरह नींबू की कुछ बूंदें हजारों लीटर दूध को खराब कर देती है, उसी तरह अहंकार मनुष्य का संबंध भी उसके अहंकार के कारण उसके संबंध भी खराब हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे रावण को ही देख लीजिए। रावण इस धरती के इतने बड़े महान विद्वान थे। उनकी जैसी बुद्धि संसार में किसी के पास नहीं थी, लेकिन उनके अहंकार के कारण उनका विनाश हुआ। उनकी मृत्यु का कारण भी उनका अहंकार ही था। रामायण में हमने रावण का अहंकार देखा और महाभारत में दुर्योधन का, और दोनों का विनाश भी हमने सुना है। लोगों को किस किस चीज़ का अहंकार होता है? अपने धन का, अपने घर का, बच्चों की प्रगति का, अपनी शौहरत का, अपने पद का। लेकिन वो सब आज है, कहीं अहंकार के कारण हमारे हाथ से निकल ना जाए। इसलिए आप कितना भी ऊंचे चढ़ जाओ, कितना भी चीज़ें हासिल कर लो, लेकिन अहंकार ना करो। जब हम कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वह स्वयं पे विश्वास होता है, लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ यह अहंकार होता है। हो सके तो लोगों के दिल में रहना सीखो, गुरूर में तो हर कोई रहता है। हो सके तो लोगों के दिल में रहना सीखो, गुरूर में तो हर कोई रहता है। व्यक्ति जितना सफल होता जाता है, जितनी ऊंचाइयां चढ़ता जाता है, उतना ही वह काम में, अपनी तरक्की में नम्र होना चाहिए। व्यक्ति को उस पेड़ की तरह होना चाहिए कि जिस डाली पे जितने फल लगे रहेंगे वह डाली उतनी ही झुकी हुई रहती है। वैसे ही व्यक्ति को जितनी भी ऊंचाइयां चढ़े, कितना भी पद मिले, जितना वो ऊंचा चढ़ता जाता है उतना उसे नम्र रहना चाहिए, उतना ही उसे झुका हुआ रहना चाहिए। जीवन के हर पड़ाव पे हम कुछ न कुछ सीखते हैं और सीखते रहना भी चाहिए। जिस दिन आपको लगे मुझे सब कुछ आता है, वहीं आपकी प्रगति रुक जाएगी, क्योंकि आपका नज़रिया तो मुझे सब कुछ आता है वाला हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे सचिन तेंदुलकर को ही देख लीजिए। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। उन्होंने कितने रिकॉर्ड तोड़े, कितने रिकॉर्ड बनाए, उन्हें कितने सारे अवार्ड्स मिले हैं। वो जब भी खेलते थे तो उनके गुरु आजरेकर जी हमेशा उनसे यही कहते थे, तुम और अच्छा कर सकते हो। जब भी वो नया रिकॉर्ड बनाते थे तभी भी वो यही कहते थे, तुम और अच्छा कर सकते हो। क्योंकि उन्हें मालूम है जिस दिन मैं कहूँगा सचिन तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो, वहीं उसकी प्रगति रुक जाएगी।
और आज हम देख रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर ने भारत में ही नहीं, विदेश पूरी दुनिया में भारत का नाम भी रोशन किया है और स्वयं का भी नाम रोशन किया है। जब हम जीवन में सफल होते हैं तो उसे प्रोत्साहन और आशीर्वाद के रूप में लेना चाहिए, न कि अहंकार के रूप में। व्यक्ति को यह घमंड होता है कि मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता, मेरे बगैर किसी का काम चल नहीं सकता। पर हकीकत यह है कि किसी के जाने से किसी का काम नहीं रुकता। 2-4 दिन उसकी याद आती है, उसका एहसास होता है, पर धीरे धीरे सब सामान्य हो जाता है। इसलिए स्वयं को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व ना दो। जब राजाओं का ही घमंड नहीं चला तो हम तो साधारण व्यक्ति है कि नहीं। अहंकार को छोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? अहंकार को छोड़ने के लिए सबसे पहले सामने वाले को सम्मान देना होगा। वह क्या बोल रहा है उसका सुनना होगा, उसके बात को रेस्पेक्ट करना होगा। भले वो आपसे कद में औंधे से छोटा हो, उम्र में छोटा हो, लेकिन उसने कुछ बात अच्छी कही है तो उसका सम्मान कीजिए। अगर उसने अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ़ कीजिए। जब आप दूसरे की सुनेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो आपके अहंकार रुक ही नहीं सकता। जब मैं की जगह हम शब्द यूज़ करेंगे तो अहंकार तो आ ही नहीं सकता। जब आप दूसरों को महत्व देंगे तभी तो कोई आपको महत्व देगा। जब आप दूसरों को महत्व देंगे तभी तो कोई आपको महत्व देगा। जब आप दूसरों की तारीफ़ करेंगे तभी तो कोई आपकी तारीफ़ करेगा। बड़ा वो नहीं जो दूसरों को छोटा समझे, बड़ा वो नहीं जो दूसरों को छोटा समझे, बड़ा वो है जिससे मिलकर कोई छोटा महसूस ना करे, बड़ा वो है जिससे मिलकर कोई छोटा महसूस ना करे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आपके विचार ज़रूर लिखें कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।